क्योंकि शेयर और सब्सक्राइब भी करना ज़रूरी है, ठीक है, शेयर और सब्सक्राइब करना भी ज़रूरी है। तो जल्दी से आ जाइए, जल्दी से आ जाइए सारे बच्चे यहाँ पर, जल्दी से आ जाइए सारे बच्चे यहाँ पर, फटाफट जितना जल्दी हो सके आ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिए, फटाफट जल्दी से शेयर करिए। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है और हम चाहेंगे कि सेशन में आप ज़रूर पधारें और लोगों के साथ शेयर करिए। देखिए ट्रिपल सी, देखिए हम यहाँ पे अगर बात करते हैं, ये आपको सॉफ्टवेयर फील्ड दिख रही होगी। आजकल हर बच्चा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है और कोई ना कोई तरह के सॉफ्टवेयर वो चला रहा है, कोई डाउट नहीं है इसमें। आप सभी जानते हो कोई ना कोई सॉफ्टवेयर चला रहा है। तो कौन सा सॉफ्टवेयर चला रहा है, सॉफ्टवेयर होता क्या है, ये सारी जानकारी हम आज आपको बताएंगे। अब उन सॉफ्टवेयर से कौन सा हार्डवेयर चल रहा है ये भी हम आपको बताएंगे। तो ये सारी चीज़ों की डिस्कशन हम आज यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट बात करते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की, ठीक है। नाम में ही आधा दिया हुआ है क्या, हार्ड, और यहाँ पे दिया है सॉफ्ट। तो हार्ड और सॉफ्ट में फ़र्क तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या अंतर है। तो यहाँ पे आप अगर आप एक कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये क्या है बच्चों, मैंने बताया था पिछले वीडियो में, पीसी पर्सनल कंप्यूटर है। और पर्सनल कंप्यूटर में देखें तो ये जितना पार्ट आपको दिख रहा है वो सब आपका हार्डवेयर है, सब आपका क्या है, हार्डवेयर है। इन सब में अंतर करना है और बेसिक ट्रिपल सी, ओ लेवल या ADCA, PGDCA जो भी बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बेसिक से स्टार्ट है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से सारे बच्चे यहाँ पे पढ़ते रहें, देखते रहें। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है उनका नोटिफिकेशन जरूर आ गया हो तो जल्दी से देखें, ठीक है। चलिए कुछ और चीज़ें, हार्डवेयर, तो मैंने जैसा कि बात करी थी हार्डवेयर। अब हार्डवेयर क्या है, जैसे हम लोग बात करते हैं बचपन से सीखते आए हैं, वी कैन टच, वी कैन सी, मतलब जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं। बट कहीं ना कहीं ये डेफिनेशन बहुत ख़राब है। इसकी जगह अगर बोलें कंप्यूटर के ऑल पार्ट, जैसे अगर पूछा जाए हार्डवेयर क्या है तो आप क्या बोल सकते हो, कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर के ऑल पार्ट, है ना। तो ये ज़्यादा बेटर है, कंप्यूटर के ऑल पार्ट ज़्यादा बेटर डेफिनेशन है, ठीक है। ये नहीं छू सकते हैं, देख सकते हैं, ये छोटे बच्चों वाली किताबों में आता था पहले, ठीक है। तो हार्डवेयर में आप यह चाहे वीडियो देखिए, चाहे आप सिस्टम यूनिट देखिए, कीबोर्ड देखिए, मदरबोर्ड देखिए, हार्ड डिस्क देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये हार्डवेयर है। बट डिफरेंस करना है, आप सब जानते हो, बस थोड़ा सा आपको डायरेक्शन देना है, ठीक है। तो चलिए ये सारा हार्डवेयर है और ये आपके सामने सॉफ्टवेयर है। इसकी भी डेफिनेशन पहले चलती थी, जिसको हम छू नहीं सकते। तो छू नहीं सकते पर बहुत सारी चीज़ें आजकल चलाते हैं, सॉफ्टवेयर को चलाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो विंडो, ये विंडोज़ का आइकन है। पर जो विंडो है वो क्या है, विंडो क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा यहाँ पे। और MS वर्ड की CD दिख रही है, पहले आती थी CD, MS वर्ड, MS ऑफिस की, जिसको हम लोग इंस्टॉल करते थे अपने सिस्टम में, वो सॉफ्टवेयर डालते थे। तो MS माइक्रोसॉफ्ट का जब हम लोग डालते थे तो वर्ड भी मिलता था, एक्सेल भी मिलता था, पावर पॉइंट मिलता था, बहुत सारे सॉफ्टवेयर अलग अलग तरह के मिलते थे। तो ये सारे सॉफ्टवेयर आपको दिख रहे होंगे। एंटीवायरस आज भी हम लोग डालते हैं, तो एंटीवायरस का सॉफ्टवेयर कहीं से या तो डाउनलोड करते हैं या खरीद परचेज लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखते होंगे ये सारी चीज़ें भी देखी होंगी, ठीक है। तो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को यहाँ पे हमने अलग अलग लिख दिया है, तो इनको भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, समझ सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए दो पार्टों में बटा हुआ है। हार्डवेयर क्या है, तो हार्डवेयर में एक आपका जैसे CPU दिया है, मॉनिटर दिया है, माउस दिया है, ठीक है, रेगुलेटर दिया हुआ है, कीबोर्ड दिया है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखते हैं, चाहे सारी चीज़ें यहाँ पे दी हैं, ठीक है। तो ये आपका हार्डवेयर सिस्टम हो गया, स्पीकर वगैरह सब मिला के, ठीक। सॉफ्टवेयर में क्या हो गया, तो सॉफ्टवेयर में माइक्रोसॉफ्ट, और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने जो पावर पॉइंट को बनाया है, एक्सेल बनाया है, एक्सेस बनाया है और MS वर्ड बनाया है। इनके आइकन भी आप सामने देख सकते हो, पहचान सकते हो। तो इनके आइकन और लोगो को भी आप हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि आइकन और लोगो अगर ध्यान होगा
तभी आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज कहानी किसकी चल रही है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की। तो हार्डवेयर आपको यहाँ पे बाकायदा डिजिटल बिल्कुल HD फॉर्म में आपको दिख रहा होगा, बहुत ही अच्छा चित्र दिख रहा होगा और एक अच्छे से पहचान हो गई होगी कि हार्डवेयर क्या है, जो हमारा कंप्यूटर है और उसके सारे पार्ट्स। और सॉफ्टवेयर क्या है, तो सॉफ्टवेयर क्या है बेटा हमारे पास, सॉफ्टवेयर देखिए आपको ये एक ब्राउजर दिख रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं IE, मतलब इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो वह सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू हम क्या करते हैं बच्चों, जिसके थ्रू हम अपने नेट को एक्सेस करते हैं। तो भैया जो हम अपने नेट को एक्सेस करते हैं तो वही सारी चीज़ें तो यहाँ पे पढ़नी है। ठीक है, तो जल्दी से सारे बच्चे यहाँ पे आ जाएं और पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्लास। ठीक है, और आपके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फटाफट सारे बच्चे पढ़ें, इसी में आपकी भी भलाई है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। शेयर कर दीजिए, हम भी बच्चों को देख रहे थे। चलिए, तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में पता चल गया। ठीक है, अगर नहीं पता चला है तो फिर से देखिए, फिर से लिख लीजिएगा, फिर से समझिएगा। देखिए यहाँ पे हार्डवेयर की बात कर ही रहे थे, तो हार्डवेयर सेक्शन में हम यहाँ पे चाहे CPU की बात करें, CPU में चाहे वो कैबिनेट हो, चाहे वो प्रोसेसर हो, चाहे वो टर्मिनल हो। रैम की बात करें, रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम यहाँ पे क्या होती है, दो टाइप की होती हैं। ठीक है, एक SD होती है, ठीक है, और एक DDR होती है, ठीक है। स्टोरेज यूनिट में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, चाहे वो FDD हो, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव हो, चाहे HDD हो, ठीक है, चाहे वो CD हो। ठीक है, कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, ये जितना भी आपको यहाँ पे बना हुआ दिख रहा है ये सब हार्डवेयर की श्रेणी में है। मैंने कई बार इसीलिए रिपीट किया है कि आप भूलें ना। ठीक है, क्योंकि आप भूलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या है, प्रोग्राम, जिसे हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, एप्लीकेशंस। तो जो भी हमारे इस कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने भी आप ऊपर देखते होगे, छोटे छोटे लोगो, छोटे छोटे आइकन देखते हो, वो कोई ना कोई एप्लीकेशन है। और एप्लीकेशन क्या पूछा जाए कि एप्लीकेशन क्या है, तो पर्टिकुलर पर्पस के द्वारा, मतलब किसी पर्पस के लिए जो ऐप बनाया जाए, जो एप्लीकेशन बनाया जाए। ठीक है, ओके। तो पर्टिकुलर पर्पस, जैसे हम लोग देखते हैं अकाउंट की बात करें, तो अकाउंट आपका MS वर्ड में तो होगा नहीं, पावर पॉइंट में होगा नहीं, एक्सेल में थोड़ी बहुत हो सकती है बट पूरा नहीं होगा। तो इसके लिए पर्टिकुलर एक पर्पस क्या किया गया, एक स्पेशल पर्पस क्या बनाया गया, टैली बनाएगी। क्या बनाएगी, टैली बनाएगी। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आप देख रहे हो, ये हम हैं यूजर। ठीक है, ये हम हैं और ये हमारा कंप्यूटर है। ठीक है, और ये कंप्यूटर चल रहा है। अब ये कंप्यूटर चल कैसे रहा, तो ये यूजर तो दिख रहा है, यूजर आपको सामने दिख रहा है। हार्डवेयर क्या है, तो जो ये आपको लैपटॉप लिए दिख रहा है, पर उसके अंदर जो ये सॉफ्टवेयर पड़े हैं, इस हार्डवेयर को चलाने के लिए ये सॉफ्टवेयर का ही तो यूज कर रहा है ना, और जो यूज कर रहा है वो क्या कहलाएगा, यूजर कहलाएगा। तो जल्दी से जल्दी शेयर कर दो, अर्जित शेयर कर दो। ठीक है, अब देखिएगा कुछ डेफिनेशन भी हो जाए, बहुत देर से हमने समझा लिया, आप भी कह रहे हो सर बहुत देर समझा रहे हैं। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखिएगा छोटा सा, सिस्टम। अब सिस्टम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, इस सिस्टम की बात कर रहे हैं। सिस्टम अनेक इकाइयों का समूह होता है, सिस्टम अनेक इकाइयों का समूह होता है। अनेक इकाई चाहे जैसे मॉनिटर है, साउंड है, माउस है, कीबोर्ड है, ठीक, प्रिंटर है,
ठीक, सिस्टम यूनिट। तो ये पूरा आपका पर्सनल कंप्यूटर जो है कई सारी इकाइयों का समूह होता है जो एक या एक से अधिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु बनाया जाता है। अब हिंदी वाले बच्चों के लिए एक से अधिक लक्ष्य, भाई अगर चाहे गाना सुनना हो तो स्पीकर का यूज कर रहे हैं, प्रिंट निकालना हो, हार्ड कॉपी निकालनी हो तो प्रिंटर का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो कई सारी चीजें, मूवी देखनी हो तो स्क्रीन तो लगी है, आप मूवी देखते हैं, बहुत सारे तो कंप्यूटर केवल मूवी देखने के लिए लेते हैं, है ना, तो मूवी देखने के लिए लेते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा इसी प्रकार कंप्यूटर भी एक सिस्टम है जिसका लक्ष्य विविध प्रकार, डिफरेंट टाइप से कार्य करना है, डिफरेंट टाइप से कार्य करना है। तो यहाँ पे देखिएगा इसका भी क्या है, अब आजकल, पहले भाई कंप्यूटर केवल ओनली फॉर कैलकुलेशन के लिए बना था, जोड़ घटाना, है ना। अब देखिए जोड़ घटाना तो बहुत दूर की बात हो गई है, अब आजकल तो मूवी, पिक्चर कॉपी करना, ठीक है, शूटिंग करना, ऑडियो, डिजाइनिंग, डांसिंग, पता नहीं क्या क्या होता है। और आजकल तो कंप्यूटर तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऐसा भंडार हो गया है जिसके बिना सोचना ही मुश्किल है। और ये आज एक कंप्यूटर जो छोटा था एक स्मार्टफोन की तरह आ गया है, जो कहीं ना कहीं आज की युवा जनरेशन हाथ से छोड़ती ही नहीं है। 24 घंटे में जब तक उसको होश रहता है मोबाइल नहीं छोड़ सकते, ये तो आप भी जानते होंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हार्डवेयर तो देख लिया, अब सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है, तो ये सॉफ्टवेयर आप देख रहे हो कौन सा है, मोजिला फायरफॉक्स, नैरो, ऑफिस, आउटलुक एक्सप्रेस, ठीक, मीडिया प्लेयर, ठीक है, गूगल क्रोम, एडोब, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऐसे बहुत सारी, पेंट, ऐसी बहुत सारी चीजें देखते हो जो एक एप्लीकेशन का काम कर रहे हैं, ठीक है। हार्डवेयर क्या है, तो भाई देखो हम समझा चुके हैं कंप्यूटर के ऑल पार्ट्स, छोटी सी डेफिनेशन है, बट यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा डिटेल है तो कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाले वो सभी यांत्रिक, अब यहाँ पे पूरा हिंदी है, ठीक है, चाहे यांत्रिक हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे विद्युत भाग, जिन्हें हम आंखों से देख सकते हैं। ये उन छोटे बच्चों के लिए है जो बिल्कुल बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं, 5th वाले, 4th वाले, उनके लिए भी हमने एक छोटा सा यहाँ पे पैटर्न बना दिया है, हाथों से स्पर्श कर सकते हैं। अब उनको हार्डवेयर नहीं पता है, पार्ट वार्ट क्या होता है, तो उनके लिए ये परिभाषा अच्छी रहेगी, ठीक है। तो हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर कहलाते हैं जैसे मॉनिटर है, कीबोर्ड है, हार्ड डिस्क है, सर्किट, मेमोरी, चिप, ये सारी चीजें क्या है, हार्डवेयर है। अब ये सीपीयू क्या है, तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, हम लोग क्या पढ़ते हैं, सीपीयू क्या है, तो आप पढ़ोगे हमेशा ब्रेन ऑफ कंप्यूटर पढ़ोगे, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर छोड़ना नहीं है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सीपीयू फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हालांकि ये फुल फॉर्म पहले भी बहुत पूछी जाती थी, और ऐसा नहीं कि अब नहीं पूछी जाती है, पहले भी पूछी जाती थी और आज भी पूछी जाती है। तो यहाँ पे ये चीजें ध्यान दीजिएगा। अब सीपीयू का कार्य क्या है, तो यहाँ पे अगर हम सीपीयू का कार्य देखें तो सीपीयू का कार्य दिए गए डेटा, जो डेटा दिया जाता है ना, उसको प्रोसेस करके, ठीक है, प्रोसेस करके क्या है, आउटपुट के रूप में सूचनाएं निकालना होता है, ठीक है। तो भाई जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो भाई ये जैसे मशीन होती, मशीन में क्या होता है, तो मशीन में हम गेहूं पिसवाने जाते हैं ना, तो गेहूं की अगर हम बात करें तो गेहूं एक जगह से उठ के किसी मशीन में डाला जाएगा, तो ये तो हमारे पास एक इनपुट हो गया ना जो हमें डालना है, पर वो मशीन डाला जाएगा तो यहाँ पे क्या होगी, प्रोसेस होगी, यहाँ पे क्या होगी, प्रोसेस होगी। प्रोसेस होने के बाद वो जो हमें आटा दिख रहा है ना, वो आटा क्या है, वो आउटपुट है, वो आटा क्या है, यहाँ पे आउटपुट है, ठीक है, आउटपुट है, ठीक है, आटा क्या है, वो आउटपुट है। ये चीज हमारा काम कौन कर रहा है, प्रोसेसर कर रहा है, ठीक है, ये प्रोसेसर कर रहा है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब कंप्यूटर का मस्तिष्क, जैसा हमने भी बताया था, इसको और क्या बोलते हैं, तो कंप्यूटर का मस्तिष्क बोलते हैं, मतलब ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, जिसको मैंने बोला था ना, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो ध्यान रखिएगा। और सीपीयू को कितने भागों में बांटा गया है, तो सीपीयू को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं,
यहाँ पे देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए एक है सीयू, सीयू मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, ठीक है। एलयू या एयू जो बोलते हैं तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कई जगह एलयू दिया हुआ है और कई जगह केवल एलयू दिया है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इन तीनों को जरूर याद कर लीजिएगा कि सीपीयू को कितने भागों में बांटा गया है, तो एएलयू, सीयू और एमयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। अब ये करते क्या क्या है? कंट्रोल यूनिट क्या करता है, तो जो मैंने अभी यहाँ पे बताया है इस जगह पे वही है। इनपुट डाला जाएगा, फिर प्रोसेस होगी, फिर आउटपुट आएगा। तो ये जो आईपीओ साइकिल है, ये जो आईपीओ साइकिल है वो कौन चलाता है, तो वो कंट्रोल यूनिट चलाता है, ठीक। और उसमें चलाता क्या है, तो जितने भी प्लस है, माइनस है, इनटू है, डिवाइडेशन है, जो भी परसेंटेज है, जितना भी हिस्सा है, वो सारा अर्थमेटिक ऑपरेशन करता है। और मेमोरी यूनिट का काम क्या है, अगर कोई डेटा हमें कभी कोई होल्ड करना है, कोई भी चीज होल्ड करनी है, तो वो मेमोरी यूनिट करता है, ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं ना रैम पे चीजें पढ़ रहे हैं, रैम पे चीजें कर रहे हैं, तो वहां पे बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो होल्ड करके आगे प्रक्रिया में चलानी है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना हासिल लगा, रिमाइंडर बचा, तो ये सारी चीजों को होल्ड करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कैसे। कंट्रोल यूनिट, तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है, साफ साफ दिया हुआ है, इसको आप पढ़िए, साफ साफ दिया हुआ है, पढ़िए। यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि डाउट होगा तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के दिए गए डेटा और निर्देशों को कंट्रोल अथवा नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो यहाँ तो आप केवल ऐसे ही समझिए कि कंट्रोल करने का काम करता है, नियंत्रित करता है, काम खत्म। बट मैंने अभी क्या बोला था, इसका काम क्या है, आईपीओ साइकिल, आईपीओ साइकिल को काम वर्क करना। तो कंट्रोल यूनिट क्या कर रहा है भाई, कंप्यूटर की आंतरिक क्रियाओं को संचालित करना, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस को संचालित करना है, उन्हें नियंत्रित करती है। इसके बाद इन क्रियाओं का एएलयू और मेमोरी में, एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट में आदान प्रदान करना है, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा क्लॉक, फ्लैग्स, फिर दिया है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो ये रजिस्टर होते हैं भाई, कंट्रोल यूनिट का क्या काम है, कैसे सिग्नल पहुंचते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा भी आपको डीप लगेगा, क्योंकि जितनी बसेस होती हैं, बसेस क्या होती हैं, जिन पे डेटा का ट्रांसमिशन होता है। बसेस क्या होती है, तो भाई जब डेटा का आना जाना होगा, तो वो जो पाथ होते हैं, वो जो डायरेक्शन, वो जो सड़क बनी होती है, वो ट्रांसमिशन, वो क्या कहलाता है, बसेस कहलाती हैं, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है, इसको आराम से समझिएगा। बाकी अभी हम बेसिक चल रहे हैं, तो ज़्यादा हम टेक्निकल पार्ट में नहीं जा रहे हैं, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब एएलयू की बात देख ली है, अब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो गया, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। कंट्रोल यूनिट देख लिया, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, कंप्यूटर पे दिया गया जो डेटा तथा निर्देश पर अंक गणती, अंक गणती मतलब क्या हो गया, प्लस, ठीक है, माइनस, इनटू, ये सारे जो अंक हैं, क्रियाएं तथा तार्किक क्रियाएं करने के लिए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का प्रयोग किया जाता है। तो शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है, हालांकि हम इंग्लिश में समझा चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है। तो एएलयू और कंट्रोल यूनिट से डेटा जितना मिलता है, उसको ये मेमोरी में भेज देता है। तो जितना भी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या कर रहा है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भाई क्या कर रहा है, तो चाहे वो प्लस हो, माइनस हो, इनटू हो, डिवाइडेशन हो, परसेंटेज हो, कोई भी तरह की कोई भी परिभाषाएं हो, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, चाहे जो भी हो, वो सारी चीजें ये कर रहा है। तो इनपुट ए कितने बिट का है, 16 बिट का है। इनपुट बी है, वो कितने बिट का है, 16 बिट का है। तो 16 बिट डेटा स्टार्ट कर रहा है, पर जब रिजल्ट आएगा तो वो देखो यहाँ पे दिखा रहा है कैसे ओवरफ्लो हो रहा है, अनसाइन ओवरफ्लो हो रहा है, कैसे यहाँ पे ऑपरेशन करेगा, छोटे छोटे जो ऑपरेशन है, इन ऑपरेशन को यहाँ से हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं करके, ठीक है। पढ़ते जाइए, समझते जाइए। अब मेमोरी की बात करें, चाहे वो एमयू मेमोरी यूनिट हो, चाहे पर्टिकुलर इस मेमोरी की बात करी जा रही हो, ठीक है। तो ये आप चीज देखिएगा, यदि यह कंप्यूटर का वह भाग है जिसमें सभी डेटा और निर्देशों को संग्रहित किया जाता है। बट इतनी परिभाषा गलत है, क्योंकि यहाँ पे परमानेंट स्टोर नहीं है, ये परमानेंट स्टोर नहीं है, परमानेंट स्टोर नहीं है।
यहाँ पे तो ओनली प्रोसेस क्या चलेगी, रैम पे जो प्रोसेस हो रही है वो केवल होल्ड हो रही है। कब तक, जब तक कंप्यूटर ऑन है। जब तक कंप्यूटर ऑन है तब तक होल्ड हो रहा है, तो इसको जरूर देखिएगा। तो रैम यहाँ पे मैंने बताया था ना 2 प्रकार की होती है। रैम यहाँ पे कितने प्रकार की होती है बच्चों, 2 प्रकार की होती है, ठीक। तो इसको भी देखना है। तो यहाँ पे एक देखिए मुख्य मेमोरी, मेन मेमोरी दिखा रहा है, और एक सेकेंडरी मेमोरी। तो यहाँ पे 2 मेमोरी होती है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना मेमोरी कितने टाइप की होती है, तो हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो ये जो मुख्य है ये प्राइमरी मेमोरी है और ये सेकेंडरी मेमोरी। तो ये प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है, ये प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं ना वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, कैशे मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, ऐसी बहुत मेमोरी पढ़ते हैं ना। तो ये रैम आप देख रहे हो यहाँ पे, ये रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। मुख्य मेमोरी, तो यहाँ भी देखिए हमने मेन मेमोरी बोला ना, प्राइमरी मेमोरी। तो जो ये प्राइमरी मेमोरी है ये भी 2 प्रकार की होती है। ये 2 प्रकार की कौन सी होती हैं, तो एक रैम आप देख ही रहे हो, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो आपके सामने फुल फॉर्म लिखी हुई है। तो यह मेमोरी क्या है, चिप ही तो है जो आपको दिख रहा है। ये क्या है, चिप है, ये चिप है एक तरह जो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से बनी है। किसके, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से बनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, इसको ध्यान रखिएगा। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से बनी हुई है, तो प्लीज इसे ध्यान रखें, ठीक है। तो रैम में उपस्थित सभी सूचनाएं देखिए अस्थाई, स्थाई नहीं है, परमानेंट नहीं है, अस्थाई होती हैं। और जैसे ही कंप्यूटर की विद्युत सप्लाई मतलब करंट, जितना भी विद्युत सप्लाई है बंद कर दी जाती है, तो जितनी भी सूचनाएं हैं वो क्या हो जाती हैं, समस्त सूचनाएं नष्ट हो जाती हैं, समस्त सूचनाएं नष्ट हो जाती हैं। तो इसको ध्यान दीजिएगा, समस्त सूचनाएं नष्ट हो जाती हैं, इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, वोलेटाइल मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। तो रैम का प्रयोग डेटा का स्टोर करने तथा उसमें डेटा को पढ़ने के लिए किया जाता है, बट जब तक कंप्यूटर हमारा ऑन है तब तक। तो रैम में उपस्थित प्रत्येक लोकेशन का अपना एक पता होता है। इस पते के माध्यम से हम सीपीयू को यह बताते हैं कि मेमोरी की किस लोकेशन में, ठीक है, मेमोरी की किस लोकेशन में सूचना स्टोर करनी है और किस लोकेशन से सूचना प्राप्त करनी है, ठीक है। तो भाई सीपीयू क्या है, भाई कि ब्रेन ही है, और ब्रेन को पता होता है कि कब हमें किस जगह से डेटा उठाना है। जैसे हम लोगों का ब्रेन होता है, पुरानी बातें, नई बातें, तुरंत की बातें, बीती बातें कहाँ हैं, किस जगह पे हैं, वो उस लोकेशन से तुरंत फटाफट उठाता है। तो कुछ ऐसी चीजें इसमें भी बनाई गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रोम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे रोम, रीड ओनली मेमोरी। रोम क्या है, ये भाई परमानेंट मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल का हिस्सा है, ठीक है। तो इस मेमोरी में उपस्थित डेटा, इस मेमोरी में उपस्थित डेटा तथा निर्देश स्थायी होते हैं, जिस कारण इन्हें केवल पढ़ा जा सकता है। तो इन्हें केवल क्या किया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, परंतु इनका डेटा और निर्देशों में परिवर्तन करना संभव नहीं है। डेटा और निर्देशों के स्थायी होने के कारण कंप्यूटर की विद्युत सप्लाई बंद कर देने पर भी डेटा इसमें क्या होता है, रुका रहता है, ठीक है। तो ये भैया हमारे पास परमानेंट मेमोरी है और नॉन वोलेटाइल का हिस्सा है, नॉन वोलेटाइल का हिस्सा है, ठीक है। तो भाई रोम चिप में भरी सूचनाएं क्या रहती हैं, स्टोर रहती हैं। रोम चिप बनाते समय ही उसमें कुछ आवश्यक डेटा और प्रोग्राम डाल दिए जाते हैं। मतलब जब हमारे कंप्यूटर को असेंबल किया जा रहा था, उसको मॉडिफाई किया जा रहा था, मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, उसी टाइम इन चिप में क्या हुआ, वो डेटा डाल दिया गया, ठीक है, जो परमानेंट होते हैं। रोम का उपयोग सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कैलकुलेटर, वीडियो गेम, डिजिटल कैमरा, इन सभी में होता है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको रोम दिख रही है नीचे, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या है, तो सॉफ्टवेयर हम कई बार बता चुके हैं। तो भाई कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले जितने भी प्रोग्राम या एप्लीकेशन है वो क्या कहलाएंगे, सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। सिंपल सा है, बट यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है कि कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले सभी यांत्रिक, इलेक्ट्रॉनिक तथा विद्युत के वे भाग जिन्हें हम आंखों से देख सकते हैं परंतु छू नहीं सकते, ठीक है,
ठीक है, आंखों से देख सकते हैं, वह छू नहीं सकते, यहाँ पे छू नहीं सकते, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। कंप्यूटर में सैकड़ों की संख्या में प्रोग्राम्स होते हैं जो अलग अलग कार्यों के लिए लिखे या बनाए जाते हैं। पर्टिकुलर, स्पेशल पर्पस और जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। स्पेशल पर्पस और जनरल पर्पस भी सॉफ्टवेयर इन्हें बोलते हैं। इन सभी प्रोग्रामों के समूह को सम्मिलित रूप से सॉफ्टवेयर ही कहा जाता है। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर कार्य तथा संरचना के आधार पर 4 भागों में बांटेंगे। जैसे मैंने बताया ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या आ रहा है? ओएस आ रहा है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में एंटीवायरस आ रहा है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एमएस ऑफिस आ रहा है। ठीक है, और जनरल पर्पस, ठीक है, जो जनरल पर्पस है वो नॉर्मल छोटे छोटे मीडिया प्लेयर, वीएलसी प्लेयर, बहुत सारी और भी चीजें आती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे सॉफ्टवेयर के बारे में आपने देखा, समझा और चीजों को अच्छे से पढ़ा। ठीक है, तो आगे अब और भी लेक्चर लाएंगे, तो फटाफट इन चीज़ों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे भी जरूर प्रेस करिएगा, जिससे आपको सारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बच्चों ना भूलें। थैंक यू। ठीक है, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके।